श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दारू पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो किसी न किसी लत में लगा हुआ है, बुरी लत में लगा हुआ है, जुआ खेलते हैं, सट्टा लगता है, ऐसा व्यक्ति जो कि बुरी लत से पीड़ित हो, जो कि आपकी बात मानता ही नहीं है, आप कितने भी आप उनको समझा ले, वो आपकी बात नहीं मानते हैं। आपने कई पर्यटन कर लिए, कई उपाय कर लिए, लेकिन यदि आपको कोई फल नहीं मिल पाता है, आपको कोई भी फल नहीं मिल पाया है, तो आज का यह उपाय करिए। मंत्र 3 दिन के अंदर उसका जो नशा है वह दूर हो जाएगा। वो जो भी बुरी लत में है, बुरी संगत में है, वह सब दूर हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर सा, छोटा सा, प्यार सा ये उपाय है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपकी जो समस्या है मंत्र 3 दिन में खत्म होने वाली है। बस खाने में एक छोटी सी चीज मिला करके आपको दे देनी है। 3 दिन के अंदर ही उसकी ये जो लत है वो दूर हो जाएगी। मंत्र 3 दिन में पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के समझ करके समझने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिवा के, यदि आप सच्चे भक्ति हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए, ये जो उपाय है, आज के इस वीडियो में हम जो उपाय बताने वाले हैं, ये उपाय आपको कब करना है। सबसे पहले ये जान लीजिए, आपको मंगलवार के दिन करना है। ठीक है, मंगलवार के दिन आप ही उपाय कर सकते हैं, या तो आप शनिवार के दिन ही उपाय कर सकते हैं। मंगल या तो शनि, आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को करने के लिए विशेष एक बात का ध्यान रखना। आपको एक लोटा जल लेना है, ठीक है, और उसके साथ में आपको कच्च दूध लेना है। कच्चे दूध के अंदर आपको शुद्ध जल मिला देना है, ठीक है। ये 2 सामग्री लेना है। आपको क्या करना है, शमी के वृक्ष के वहां पर जाना है। अब देखिए, कई लोग बोलेंगे कि हमारे घर के आसपास तो कोई शमी का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप ये उपाय नहीं कर सकते। यदि आपके घर के आसपास शमी का वृक्ष नहीं है तो आप ये उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई भी विकल्प नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप शमी के वृक्ष के वहां पर जाएंगे। अगर घर में शमी का वृक्ष है, शमी का पौधा है, तो आप घर पर भी उपाय कर सकते हैं, या तो आप मंदिर में जाकर के भी हो पे कर सकते हैं। करना क्या है, शमी के वृक्ष के वहां पर जाएंगे, लेकिन साथ में आपको एक बिलपत्र भी लेकर के जाना है। जैसे आप शमी के वृक्ष के वहां पर गए, सुबह से लेकर के शाम तक आपकी उपाय कर सकते हैं। क्या करना है जी, शमी के वृक्ष के वहां पर आप गए हैं, उसे शमी के वृक्ष की मंत्र एक पट्टी आपको तोड़ लेना है। अगर नीचे गिरी हुई पट्टी भी है तो उसे शुद्ध जल से साफ करके आप उपयोग में ले सकते हैं। शमी के वृक्ष के वहां पर आपको बैठना है और आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा वहां पर जल अर्पित करना है। मिट्टी जो होगी वो गली हो जाएगी। गली मिट्टी के वहां पर ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। बिल्कुल छोटा सा, आराम से आप निर्माण कर लेना। केवल एक शिवलिंग का आपको रूप दे देना है। अब उसे इस शिवलिंग पर, इस शमी के वृक्ष के नीचे आप जो शिवलिंग बनाएंगे, पार्थिव शरीर लिंग इस शमी के पेड़ की, आपको पट्टी अर्पण करना है। आगे आपको बात समझ में। अब इसके ऊपर आपको एक बेल पत्र अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, वहीं पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्ते डीएम का जप करना है, और आपको कामना करनी है कि मेरे घर का ये जो व्यक्ति है, मेरा बेटा है, मेरे पति हैं, ये जो भूरे लौट में गए हैं, जो गलत में गए हैं, गलत संगत में चल रहे हैं, जुआ खेलने हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है, उनका जो शरीर है जो कि खराब होते जा रहा है, कि आपको प्रार्थना करनी है कि हमें ऐसी समस्याओं से दूर करो। और उसके बाद वो जो बेलपत्र है वो आपको उठा लेनी है। उठा करके औषधि के रूप में आपको लेना है कि यह मैं बेलपत्र घर ले करके जा रहा हूं। अब आपको क्या करना है, वह बेलपत्र तो आपने उठा ली। अब आपको यह पार्थिव शिवलिंग है, इस पर आपको कच्च दूध अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमः मस्त गेम का जप करते हुए, ठीक है। और उसके बाद शुद्ध जल आपको डाल देना है श्री शिवा नमस्ते व्यायाम का जप करते हुए, जिसे आप कच्छ दूध अर्पित करेंगे और जल अर्पित करेंगे, तो वो जो पार्थिव शिवलिंग है वो जो बिल्कुल जो है वहीं पर धरती पर सम जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये उपाय करना। और उसके बाद ये जो एक बिलपत्र है, ये आपको लेकर क्या जाना है,
और ये जो बेलपत्र है, बुधवार के दिन से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 3 दिन पहले दिन नीचे के पट्टी आपको तोड़ना है और किसी भी खाने के पत्र में आपको मिलाकर के बुधवार के दिन ये उसे व्यक्ति को मिला देना है। केवल इस व्यक्ति को खिलाना है, ये किसी और अन्य व्यक्ति को नहीं खिलाना है। विशेष बात का ध्यान रखना, एक पट्टी आपको मिला देनी है। बुधवार के दिन खिलाना, गुरुवार के दिन दूसरी पट्टी खिलाना, शुरू वार के दिन ऊपर वाली पट्टी मिला देना। 3 दिन के अंदर उसे व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि वो गलत मार्ग पर है, वो सामने से इन बुरी लातों को छोड़ देगा। ये उपाय मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन पर कर सकते हैं। शनिवार के दिन कर रहे हैं तो रवि, सोम, मंगल 3 दिन में ये उपाय खत्म हो जाएगा। गई आपको वचन में बहुत आसान सा उपाय है, खाने में बस मिला देना और आपकी समस्या दूर हो जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, मांसाहार खाता है, गलत संगति पड़ गया है, आपकी बात नहीं मानता है, गलत कार्य कर रहा है, किसी अन्य नारी के वश में है, किसी और के वश में है, तो आपको श्रमेश्वर महादेव के शरण में आ जाना है। आपको करना क्या है, उसे व्यक्ति से प्रतिदिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करवाना है। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको बता दें, जो व्यक्ति नशा करता होगा उसकी बुद्धि नहीं सही होगा, बात नहीं मानता होगा, तो प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करेगा तो धीरे धीरे उसकी जो बुद्धि है सही होने लगी, नशा छोड़ देगा, वह सही रास्ते पर आ जाएगा। तो कमेंट में एक बार सर्वेश्वर महादेव जरूर लिखें। तो अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। आपको लेना है 1 लोटा जल लेना है और एक बेल पत्री लेनी है और पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। देखिए, इसके मैं 2 उपाय बताऊंगा, बेलपत्र और लौट के एक नहीं, मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं, तो दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद के उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और एक बेलपत्र। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेके जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल मंदिर परिसर का ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो आपको तांबे के लोटे में लेके जाना है, ये आपको स्टील का लोटा यूज नहीं करना। तांबे के लोटे में आपको लेके कहां पहुंच जाना है? आपको पहुंच जाना है लेके शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, उसके अलावा जो आप बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र जब लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का जो है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग एक चीज और गलती करते हैं, क्या कि जो बेलपत्र लेते हैं वो केवल 1 पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी अपनी सब कथा में बताते हैं कि बेलपत्र वो 3 पत्तों वाली को ही माना जाता है। बेलपत्र आपको 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, तो आपको केवल 1 पत्ती जो बेलपत्र है वो 1 लेना है, जो 3 पत्ती की होगी, अच्छी हरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, और 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। अब देखिए कैसे औषधि बाबा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसको मैं 2 उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेल पत्र रखना है सिंगलिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको खड़ा, कहां में इस चीज का भी आपको ध्यान कर लीजिए। बहुत सारे लोग गलत दिशा में खड़े हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होगा, और आप जहां खड़े होंगे आप दक्षिण में खड़े होंगे, और आपका जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ देख रहा होगा। उत्तर किसको बोलेंगे? जिधर जलाधारी रहती है, जिस साइड जलाधारी से जल नीचे गिरता है, आपको उधर ही खड़ा होना है। ठीक उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको पहले बेलपत्र रखना है। कहां? शिवलिंग के ऊपर, और फिर आपको उसके ऊपर से 1 लोटा जल अर्पित करना है। क्या नाम से लेके? पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का आपको क्या करना है, कुंकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो अर्पित करना है। शिवलिंग पे ध्यान रखिएगा, बेलपत्र होनी चाहिए, बेलपत्र के ऊपर ही आपको जल अर्पित करना है, वो धीरे 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 करके नीचे गिरेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे ही जल अर्पित करेंगे उसके बाद आपको बाबा से औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में आपको मांग देना है। ठीक, अब जब वो जल नीचे गिरेगा जलाधारी से,
तो आपको किसी दूसरे पात्र मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको भर लेना है। और बाबा से आपने औषध मांग ही ली है। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको वहां छोड़ना नहीं है। जल तो आपने भर लिया, लेकिन जो बेलपत्र है उसको भी आपको उठाना है और ये सब चीजें लेके आपको घर चले आना है। अब जब भी जो भी व्यक्ति नशा करता है, जब वो पानी पीने को मांगे, हमको थोड़ा सा पानी दे दो, हमको चाय दे दो, कुछ भी वो मांगे, आपको क्या करना है? एक बूंद इसका क्या करना है? केवल और केवल एक बूंद इसका मिला देना है। चाय और पानी तो देना है, लेकिन चाय और पानी के साथ साथ एक बूंद इसका भी मिला देना है। अब क्या होगा? अब वो धीरे धीरे औषधि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने मात्र 2 से 3 महीने तक ये लगातार पी लिया तो उसका जो नशा है वो छूटेगा ही, बस नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा और जिंदगी भर वो नशा को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो ये जल का था। अब जो आप बेलपत्री ले गए, उससे आपको क्या करना है? देखिए, जो बेलपत्री है उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री आप घर ले आइए, उसको छत में अच्छे से सुखवा लीजिए। सुखवा के बाद वो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, सूखा जाएगा। उसको आप पाउडर के फॉर्म में पीस लीजिए। जैसे पाउडर पीसते हैं ना, सेम टू सेम आपको पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है? उसको अपने घर में रख लीजिए। डिब्बी में कहीं भी आप, जब भी आपका जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, वो खाना मांगे तो आपको दाल में और सब्जी में थोड़ा सा इसको मिला देना है। ज्यादा नहीं मिलाना, ताकि उसको शक ही ना हो, और हो जाए तो वो खाना खाए ही ना। उसको ऐसा मिलाना कि उसको शक हो ही ना। तो आपको थोड़ा सा मतलब दाल में या सब्जी में मिला देना, उसको खिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बाबा की दी हुई औषधि है, और जब बाबा की कृपा होती है तो व्यक्ति का नशा तो दूर, जो भी उसके अंदर नकारात्मक शक्ति होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, सारा का सारा दूर हो जाता है। तो ये पहला उपाय आपको कर लेना है। अब हम दूसरे उपाय की ओर चलते हैं। दूसरे उपाय में बहुत ही सरल सा है, आपको ये हनुमान जी के मंदिर में जाके करना है।